चलिए तो निकाल लेंगे पाइपेट तक की लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग और डिस्कस करना तो वो बता दीजिए आपको कैसे रखा जाए। प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग रखते कितने बच्चे पहले बताओ प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो व्यापक में आए हुए अगर वो लगाएंगे तो ये है कि मैं लिख दूंगा इधर से कि उसमें से एक भी क्वेश्चन बेस संख्या का बाहर नहीं जाएगा, यानी संख्या भी वही लिखी रहेगी जो उसमें लिखी उस संख्या भी वही आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। मतलब मैंने खुद लगाया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने 2016 में पेपर दिया था पुलिस का तो मैंने एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया। मेरे मित्र अजय वो आने पर आए थे पिछली बार पुलिस में हैं, तो उन्होंने भी, उनको तो मैथ आता ही नहीं था, तो उन्होंने वही लगा लिए। तो जब हम लोग पेपर दे के बाहर निकले तो क्या कैसे बना, बोले यार वो तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं बनता था, लेकिन एक जरूर पता था कि ऑप्शन लगा के आ गए हम, वो हमको याद ही थी ऑप्शन। तो ये चीज था, मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए क्योंकि ऑप्शन ही याद था मुझे। इसका ऑप्शन ये है क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं में रिपीट आते हैं, खासकर पुलिस में क्वेश्चन कैसे आते हैं सर्किल वाइज, वो आगे फिर से वही आएंगे, फिर से वही आएंगे, रिपीटेबल आएंगे। तो बैच का थोड़ा बताओ किस टाइमिंग बैच रखा जाए, सुबह की शाम को, पहले बताओ। शाम वाले जरा हाथ पे खड़े करें, शाम वाले और सुबह वाले, सुबह वालों की संख्या ज्यादा है। देखो ऐसा कर देते हैं, पहले टाइमिंग कर देते हैं, 6:30 से आपका साइंस लगता है, ठीक है, 6:30 से 7:30 साइंस लगता है ना, वो सामने लगेगा, सामने फॉर्म लगवा देते हैं, सामने फॉर्म करवा दे रहे हो तो वहां सामने लगवा देंगे साइंस, उसी टाइमिंग पे आपका ये चलवा दे रहे हैं। सही रहेगा नहीं रहेगा? सही नहीं रहेगा? साइंस ही पढ़ना है तो शाम को क्या टाइम नहीं रखा जाए पैरेलल बैच का, बताइए। शाम को 5:30 तक बहुत लेट हो जाता है। 5 से 6, 5 से 6 कितने बच्चे हैं? 5 से 6 बताइए जरा, फिर तो सबको आना पड़ेगा एक ही टाइमिंग पे। 5 से 6 आ सकते हैं आप लोग? संख्या दमदार होनी चाहिए, देखिए, ठीक है ना। चलिए तो एक बैच में 5 से 6 रख दूंगा, किसका? व्यापम का प्रैक्टिस सेट इधर ही, ठीक है ना। ओके, 5 से 6 और सारे बच्चों को लगाना, वो बहुत ओके, बहुत आसान रहेगा, आसानी हो जाएगी। रीजनिंग का भी लगवाएंगे और मैथ का। शाम को ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि समय पूरा खाली रहता है, शाम तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिएगा आते हैं टॉपिक पर। इसका नया टॉपिक सोमवार से स्टार्ट होगा, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है ना, सोमवार से। ओके, आज इस टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल एक टॉपिक पूरा ही खत्म कराएंगे, एवरेज। क्या कराएंगे? एवरेज रहेगा आप लोगों का, पूरा एक दिन में खत्म करा देंगे एवरेज, ठीक है ना। चलिए कल रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, सीधा एवरेज पढ़ाएंगे, 2 घंटे में खत्म, ठीक है। चलिएगा तो आप लोग पढ़ रहे थे नल में, चलिएगा तो कल कोई बच्चा गैप नहीं करना है, एक ही बैच में और एक बार में पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा आपका। और एवरेज आएगा 2 नंबर का। कितना नंबर आता है? 2 नंबर का। समझ में भी आएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं समझ में ना आए, समझ में आएगा पूरा। चलिएगा तो 76 वाले क्वेश्चन आप पढ़ने लगे हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला टाइप का अगला क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। लिखिएगा, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु शुरुआती में कुछ खराबी की वजह से, पहले नल ए से 5/6 पानी निकलता है, परंतु शुरुआती में कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल
दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है और खराबी को ठीक कर लिया गया और खराबी को ठीक कर लिया गया। ठीक करने के 15 सही 1/2 घंटे में टैंक भर जाता है। लिखा है ठीक करने के बाद 15 सही 1/2 घंटे बाद टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कितने समय बाद नल ए की खराबी को ठीक कर दिया गया। ज्ञात करो कितने समय बाद नल ए की खराबी को ठीक कर दिया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे सारे बच्चे। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है, परंतु अब कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर दिया गया। ठीक होने के बाद 15 सही 1/2 घंटे बाद टैंक भर जाता है। तो कितने समय बाद नल की खराबी को ठीक किया गया बताइए। कितने समय बाद नल की खराबी को ठीक किया गया आपको बताना है। एक घंटे बाद नल की खराबी क्या किया गया, ठीक किया गया है। चलिएगा, एक बच्चे का आंसर आ गया कि 1 घंटे बाद नल की खराबी को क्या किया गया है, ठीक किया गया है। और बच्चा बोलेगा कोई? जल्दी बोलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जल्दी बोलो, झांसी वाली रानी। कैसे आएगा आंसर? चलिएगा देखिए कैसे करना है। ये बड़ा आसान है। आसान तो हर चीज होती है जीवन में। देखो, दो नल है, कितने नल है बेटा? एक का नाम है फॉर एप्पल, एक का नाम बी फॉर बॉय। ये जो एप्पल वाला नल है ना, वो 30 घंटे में टंकी को, या 30 मिनट है कि 30 घंटे है? अच्छा, 30 मिनट में टंकी क्या कर देता है, पूरा भर देता है। और जो बी फॉर बॉय वाला नल है ना, वो कितने मिनट में बेटा? 36 मिनट में भर देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या हुआ, आपके घर में तो नल आते होंगे, राजघाट वाले आते हैं ना, तो कोई वाला नल है, ये राजघाट वाला, ये आपका घर का नल है, ठीक है ना। अब इसका ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम लेना तो आसान है। अरे नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई संख्या जो जिसमें 36 और 30 का भाग चला जाए। 360 ले लेंगे तब भी गलत नहीं होगा बेटा आपका। क्या 360 ले लेंगे क्या? 180 ले लें? चलिए 180 ले ले रहे हैं। आपका गलत किसी में नहीं होगा सवाल, ठीक है ना। कुछ भी लिख दीजिएगा। हमने कहा कि आपकी जो टंकी है वो कितने मिनट की है? 180 लीटर की है। 180 यूनिट उसमें क्या बनता है बेटा? पानी बनता है। अब इसमें पानी भरना है तो देखिए 30 मिनट में भर पा रही, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा टंकी में? 6। बोलो कितना? 6। 6 × 18, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर पानी जाएगा टंकी में। तो 30 मिनट टंकी का पूरी भर जाएगी। ऐसे ही बेटा 180 लीटर की टंकी है और 36 मिनट में भर पा रही। कितने मिनट में भर पा रही? 36 में भर पा रही। तो 1 मिनट में टंकी में कितना पानी जा रहा होगा? कितना यूनिट? 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। टंकी में जो पानी जा रहा होगा वो जा रहा है 5 यूनिट। ठीक है ना बच्चों? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना थोड़ी थोड़ी, अभी पूरी पूरी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। अब इसके बाद अगर हम देखें कि नल एकदम ठीक है, परफेक्ट चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, तो कितना पानी जाएगा 1 घंटे में टंकी में? 11। कितना जाएगा? 11। अगर नल एकदम ठीक है तो टंकी में पानी जाएगा कितना मिनट? 11 मिनट। जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी नल एकदम मस्त चल रहे हैं तो 11 मिनट पानी जा रहा है। कितना जा रहा है? 11 मिनट। जाएगा नहीं जा रहा है? अब हुआ क्या कि नल हो गए खराब। ये वाला नल कितना पानी दे रहा है खराब होने की वजह से? 5/6। और ये कितना दे रहा है? ये 5/6 और ये 9/10। मतलब ये 6 लीटर पानी तो बेटा कितना दे रहा है? 5 लीटर। 5/6 का मतलब ये होता है कि 6 लीटर पहले दे रहा था, अब कितना देगा? 5। कितना देगा?
अब ऐसे 9/10 का मतलब क्या होता है कि पहले 5 मतलब क्या 10, तो पहले दे रहा था कितना 5, तो अब कितना देगा 4.5, 9 का आता 4.5। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? मतलब कुछ कचरा आ गया वो नल में, अब नल में आ गया कचरा, तो अब देखो क्या हो गया। लेकिन जब जैसे ही नल को ठीक किया हमने, नल को क्या किया ठीक, तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 15 सही 1 मतलब 15.5 मिनट में क्या हो जाती है? भर जाती है। भर जाती कि भर जाती? अगर नल ठीक है तो 1 मिनट में कितना पानी देंगे? 11। तो इसको मैं 15 दूनी 30 और 31/2 मिनट में कितना पानी देंगे? चलिए अपन गुणा कर ले बेटा इसको। 3 से 41 11 एकल 11 और 11 × 33 और 1 34 और 2 का इसमें लगा दूं भाग, तो कितना 2 एकल 2 2 सत्ते 14 भागनास्ति 0 और 2 पंचे। ओके, इतना पानी टंकी में क्या हो गया? भर गया। जैसे नल ठीक है इतना पानी क्या हो गया? भर गया। भर गया कि नहीं भर गया बेटा? चलिए और ये अच्छा यूनिट। वैसे टंकी में पानी भरना कितना था अपन को? 180। टंकी में पानी भरना था 180 और भर कितना गया है? 170.5। अभी भरने को टंकी कितनी बची है? 9.5, यानी 9.5 मिनट टंकी को सिर्फ भरने को बचा है पानी। कितना भरना? 9.5 मिनट भरना। कितनी भरना टंकी में? चलिए अब ये पानी किसने भरा होगा? खराब नलों ने। किसने भरा होगा? खराब नलों ने। भरा होगा बेटा कि नहीं भरा होगा? चलो तो खराब नल के बारे में जरा जानो। तो अब खराब नल का बस पता लगा लो तो आसान हो जाएगा। बुलवाएगा कि नहीं हो जाएगा आसान। अब देखो ये पानी कितना दे रहा है? 5, तो 5 का 5/6 कितना हो जाएगा? 6 दे रहा ना। 6 से 6 कैंसिल, मतलब पानी कितना देगा? 5 मिनट। 1 मिनट में कितना देगा? 5। 1 मिनट में कितना? 5। और ये पहले 5, तो 5 × 5 5 दूनी 10 और कितना 4.5, मतलब 5 ये देगा 1 मिनट और ये 4.5 ये देगा, मतलब कितना हो गया? 9.5। उतने जो भरना है। तो कितने मिनट बाद नल की खराबी ठीक हुई होगी? 1 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 1 मिनट बाद। बात समझ में आई कि नहीं? देखो नल में पानी भरना कितना? 9.5 और 9.5 कितने भर देगा? 5 ये भरेगा और 4.5 ये भरेगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 9.5 ये भर गया और समय कितना लगा है? 1 मिनट। तो नल की खराबी 1 मिनट बाद ठीक कर दी गई। कितने मिनट बाद बेटा? 1 मिनट बाद। बोलो आसान लगा कि नहीं लगा? नल की खराबी है जो 1 मिनट बाद ठीक कर दी गई होगी। दिखता है सबको? दिखता है? जिसको नहीं दिखता अपने चेयर इधर उधर कर लिया करिएगा, आगे पीछे बैठ जाया करिएगा बेटा, ठीक है ना? जो छोटा बच्चा है वो हमेशा आगे बैठा करिएगा, इसकी हाइट कम है। अभी वर्दी वाला बन जाएगा तो फिर तो बड़ा बच्चा हो जाएगा, ठीक है ना? बस थोड़ा सा इंतजार और 2 महीने का इंतजार है। अभी फिजिकल तो कोई नहीं जाना बेटा, और फिजिकल दौड़ने या थक जाओगे, ठीक है ना? फिजिकल आपका मुश्किल से 10 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा। फिर तो टेस्ट निकल जाता है, एनर्जी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। फिर तो सीना 56 की जगह 72 का हो जाएगा आपका, ठीक है ना? और फिर मम्मी कहेगी ले बेटा पेल के खाओ, 5000 रुपया ले जाओ, दूध पियो, ये खाओ, घी पियो, केला पियो, आम पियो, ठीक है ना? और सुबह बस फिर क्या है? तो सुबह से उठे ये बस तनी ग्राउंड में ही सो गए, उठे उधर ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया। शाम तक दौड़ कैसे दौड़ निकलती? मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, एग्जाम निकल गया था मेरा ग्रुप डी का पिछली बार, तो मुझे दौड़ निकालनी थी। तो मैंने क्या किया कि एकदम जब फिक्स टाइम आ गया कि 5 दिन बाद दौड़ है, तो 5 दिन में ड्यूटी जाना छोड़ दिया और बस ग्राउंड पे बिस्तर डाल दिया। मतलब सो के उठते गाड़ी लेकर उधर ही पहुंचा, दिन रात कोई कोचिंग बंद कर दी 5 दिन के लिए, दौड़ निकल गई। 5 दिन रात और दम से खाओ, ठीक है ना? 3-4 बार दिन में प्रैक्टिस मारा, एक बार रात में प्रैक्टिस मारा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? आसान है। और कोई कोच जरूर होना चाहिए, कोच रख लो एक। मैंने मेरा कोच नेट पर, मैं कोच बहुत अच्छा कोच बताऊंगा आपको। पवन नेहवाल करके लड़का जानते हो आप लोग, दौड़ाता है वो मैराथन में, कम से कम 10 बार जीता है। यहाँ से एमपी में 10 मैराथन जीता है वो, कम से कम 10 मैराथन अपनी एज का, आप लोग की एज का 10 मैराथन जीता। एक और है, एक और कहलाता है, क्या नाम है, मुझे नाम उसका सही पता नहीं है, लेकिन हल्टू राजपूत हम बोलते हैं उसको, ठीक है ना? सही नाम मुझे पता नहीं है। वो इस बार मैराथन जीता है,
तो ऐसे कोई बताएंगे जिन्हें परफेक्ट पता है जो खुद जीते हैं। छतरपुर पहला स्थान ला के आया है मैराथन में, ठीक है, एमपी लेवल पर। तो ऐसे लड़के बताएंगे जो आपको सच में सही कोच करें, सही गाइड करें, ठीक है ना, बहुत अच्छे लड़के हैं ये। चलिए बन जाएगा आप लोगों से ये। तो अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सबसे बनना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो फिजिकल की टेंशन नहीं लेना, पहले मेंटली प्रिपेयर होना है। पहले क्या निकालना, टेस्ट। टेस्ट निकल गया, फिर गर्व से कहोगे दौड़ निकाली किसी नहीं है कि हमको करना नहीं था कांस्टेबल, ठीक है ना, कहना हमको नहीं करना था, हमको ऐसा ही करना था, इसलिए हमने किया है, ठीक है, चलेगा। देखिए तो फिर लिखिए, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 50 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 50 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। शुरुआती से कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के क्रमशः 5/6 और 9/10 भाग ही पानी भरते। वे अपनी क्षमता के 5/6 और 9/10 भाग या क्षमता से ही पानी भरते। 9/10 क्षमता से ही पानी भरते। कुछ समय बाद विलंबर नल की खराबी को ठीक कर देता है। कुछ समय बाद विलंबर नल की खराबी को ठीक कर देता है। कुछ समय बाद विलंबर नल की खराबी को ठीक कर देता है और नल ठीक होते ही ठीक 16 सही 1/2 मिनट में टंकी को पूरा भर देते हैं। नल ठीक होते ही ठीक 16 सही 1/2 मिनट बाद टंकी को पूरा भर देते हैं। तो बताइए प्लम्बर ने नल की खराबी को कितने समय में दूर किया, या नल ठीक होने में कितना समय लगा, या नल ठीक होने में कितना समय लगा। एक बार रिपीट करते हैं, चलिए सुन लीजिएगा। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 50 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। शुरुआती से कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता की क्रमशः 5/6 और 9/10 क्षमता से ही कार्य कर रहे थे। कुछ समय बाद प्लम्बर ने नल की खराबी को ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद ठीक 16 सही 1/2 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है। तो बताइए प्लम्बर ने नल की खराबी को कितने समय बाद दूर किया या नल को ठीक किया। सेम क्वेश्चन, जल्दी करिए आप लोग। अभी टंकी में छेद तो करेंगे आप लोग, अभी जल्दी करिए। क्या जवाब होंगे आपके? हल्की अगर सोचना नहीं कि हमसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, अरे आपसे बनेगा, बताइए जल्दी करके। 5 सही 2/25 मिनट नल को ठीक किया गया होगा। गलत जवाब। चेक करो कितने मिनट में नल ठीक करो ना, मम्मी मार मार कर लोगो बना देगी, ठीक है ना। जल्दी करो, बताओ क्या होगा बेटा आंसर।
जल्दी करिए, क्या आंसर होगा बेटा? देखिए बड़ा आसान है। कितने बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है? तीन मिनट। चलिए 3 मिनट बता रहे आप लोग, ये तो गड़बड़ बात है। चलिए देखिए, ये कितने घंटे बोला बेटा? 50। ये कितने बोल रहा है? ऐसे लिखने से क्या होता है? लिखने से तो गलत होता है, होता कि नहीं होता है? तो जो बोलते हैं वही लिखा करिए। 50 मिनट और ये 36 मिनट। ठीक है, एलसीएम लो बेटा, कितना आ जाएगा? 900 लिख लूं मैं? चलिए, मैंने कहा कि मेरी टंकी कितने की? 900 यूनिट की है। कितने यूनिट की है? 900 यूनिट की है। चलिए, टंकी आपने कहा 900 यूनिट की सर, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा अगर 50 मिनट भरता रहेगा तो? 18। बहुत ज्यादा बच्चे आप लोग, कितना भरेगा? 18। ध्यान देखिए, टॉपिक का लास्ट चल रहा है बेटा, घबराइएगा मत, टॉपिक का लास्ट है। ओके, तो जिनको समझ नहीं आ रहा, जो नए बच्चे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लास्ट छोड़ देंगे तो समझ में आता है। जो पहले से पढ़ा उसको समझ में आता है। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, और ठीक है ना, बुलेट ट्रेन है, देर से आएगी लेकिन बहुत तेज आएगी, ठीक है ना, चलेगा। तो ये 900 लीटर की टंकी है और 36 मिनट में भर पा रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 25। बहुत अच्छी है, कितना भरेंगे? 25। थोड़ा आसान है कि नहीं? अरे भागी तो लगाना, तो लगा दो 900 में। ओके, नहीं आता तो पहले 6 का लगा लो, फिर 6 का लगा लो, ठीक है। चलिए, तो ये 18 और ये 25। अब क्या होगा कि नल स्टार्टिंग से खराब थे, जैसे चालू किया ना तुरंत खराब थे, वो स्टार्टिंग में कटा था, पहले से कटा था, पानी आना स्टार्ट हुआ, तो ये कितना पानी दे रहा अपना? 5/6। और ये कितना दे रहा बेटा? 9/, तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा? 18 का कितना हो जाएगा? 15। कैसे? 18 का 5/6। तो पहले ये देते थे 18 लीटर पानी, लेकिन नल स्टार्टिंग में ही खराब थे, कितना दे रहे थे? 15 यूनिट। कितना दे रहे थे? 15 यूनिट, ठीक है बेटा। और ये देते थे कितने? 25 यूनिट। कितना देते थे? 25। लेकिन नल जो है स्टार्टिंग से ही खराब थे। कौन खराब थे? स्टार्टिंग से खराब थे। तो मैं किससे काटूं? 25, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो 45/2 मतलब कितना हो जाएगा? ये दे रहे थे 22.5 यूनिट पानी। कितना दे रहे थे? 22.5 यूनिट पानी, ठीक है ना। अब देखिए, ये 15 देते हैं, 22.5 स्टार्टिंग से देते हैं। जैसे प्लम्बर है, तब शनिश्री की मम्मी होंगी, शनिश्री पे रहती होंगी, वैसे पानी की प्रॉब्लम रहती है, हम भी रहते थे इधर, ठीक है। एक बार तो क्या हो गया, पानी की प्रॉब्लम ऐसे रहती, नल खराब, मम्मी मार मार के हलवा बनाते कि इससे पहले प्लम्बर बुलवा दिया और ठीक कराया बहुत जल्दी। अब ठीक कराया, नल ठीक कराते ही, क्योंकि टंकी कितने मिनट भर गई बेटा? 16 सही 1/2 मिनट टंकी क्या हो गई? भर गई पूरी। ओके, जो टंकी रखी छत को 16 से 1/2 मिनट भर गई। वैसे अगर नल ठीक हुए तो पानी कितना देगी? 18 लीटर में कितना? 25 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी देगी ये? बोलो बेटा, कितना देंगे? 45 होगा, 25 और 18 43। कितना होगा? 43। 1 मिनट में देंगे 43 मिनट पानी, ठीक है। तो 16 सही 1/2 मिनट में कितना देंगे? बोलो, 16 को 22 से लेके 33/2। चलो इसका कर लो गुणा। गुणा करना तो आपको सिखाया, कितना आया इसका गुणा? देखो 43 गुणे 33 ऐसे करते हैं, ऐसे 3 त्रिका 9, 4 दिया 12 और 3 त्रिका 9, 12 और 9 कितना हो गया बेटा? 21। कितना हो गया? 21 का एक हाथ में आ गई 2, 4 दिया 12 और 2 14, 14 19। इसमें किसका भाग लगाना है? 2 का। चलो 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 सत्ते 14, फिर भागनास्ती शून्य, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। पानी कितना भर गया टंकी में? 709.5 यूनिट। भरना कितना था अपन को? 900। भरना था अपन को 900 यूनिट। कितना भरना था? 900 यूनिट भरना था। 900 भरना था, भर गया कितना बेटा? 709.5 यूनिट। कितना बचा भरने के लिए टंकी को? बोलो, घटाते जल्दी से, तो देखो 0.5, ठीक है। अब इधर कितना बचा? 8 बचा, लेकिन ठीक है। अब 8 में से तो बचा है 8 से 9 बचेगा। 8 नहीं
9 कितना बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ क्या 8 में से गया 190.5। इतना पानी भरने को अभी बचा है। अब ये कौन भरेगा, ये और ये खराब नल है, भरा होगा ये पानी, कितना भरा होगा खराब नल है, भरा होगा नहीं भरा होगा। चलो खराब नल है, इतना कितना पानी भरना है 190.5। वैसे 1 मिनट में भरते कितना है ये 15 और 22 को जोड़ो बेटा कितना आ जाएगा 15 और 22 37.5। ये 1 मिनट में पानी भरते हैं 37.5, भरवाना कितना है 190.5 दशमलव कैंसिल। अब कैसे काटते हैं इसको 5 से काटते हैं 5 सत्ते 35 और 2 बचा 25। ये होगा कि नहीं हो गया। इसको काटते हैं 5 से, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब कैसे कट जाएगा ये बोलो 75 से सीधा काटे क्या, चलो 75 सीधा काटते हैं कितना होगा 75 दिया या 75 चौका 75 चौका कितना हो जाएगा 300। ओके अभी एक बार और चला जाएगा 5 बार जाएगा 75 पंचे 375, ठीक है ना। जितना शेष बचता है उसको ऊपर कितना शेष बचेगा 6 और जिसका भाग किसको नीचे कितना 75 का भाग लगा रहे थे, लगा रहे थे। अब इसको किससे काट देंगे अपन 3 से कट जाएगा ये बिल्कुल, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो 3 5 15 मतलब 5 सही 2/25 मिनट बाद नल की खराबी का क्या होगा ठीक किया गया होगा। कितने समय बाद बेटा 5 सही 2/25 मिनट बाद नल की खराबी को ठीक किया गया। समझ में आया कि नहीं आया, चलो नोट कर लो फिर जल्दी से। क्या कह रहे बेटा 1800 लेते हैं तो यहाँ घट के बचता 19 दूनी 38 381 कितना बचता 381 और आंसर तो यही आता है, ठीक है ना, आंसर यही आता है, ठीक है कुछ नहीं होता, आंसर यही आता है। सारा चीज दोगुना हो जाता, आंसर वही रहता है। चलिए नोट कर लो बेटा जल्दी से, स्पीड से नोट करिएगा। समझ में आ गया सभी को नहीं आ गया। चलिए अब छोटी वाली हरकतें करते हैं छेद, क्या करते हैं टंकी में छेद करते हैं, चलिएगा। चलिए तो अगला जो टाइप होगा हमारा क्या करेंगे हम टंकी में छेद करेंगे, चलिए ठीक है ना। अरे टंकी में रेशा वाली बर्तन करते हैं, देखिए तो टंकी में छेद हो जाता है, बर्तन करते थे ना छेद जिस बोलते टुकला, आपकी भाषा में चलिएगा लिखिएगा दो नल, ऐसे नहीं बोलते थे आप लोग बचपन में, चलिए हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं इसको, चलेगा। दो नल ए और बी, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 30 व 20 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 30 व 20 घंटे में भर सकते हैं, 30 व 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला गया हो, यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, करिएगा यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो क्या है, तब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है।
टंकी की तली में एक छेद हो जाता है और दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का और दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिसाव होने लगता है। दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिसाव होने लगता है। अब बताइए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बताइए कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। फिर से सुनेंगे एक बार। दो नल ए व बी किसी टंकियों के अनुसार 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है और टंकी के तली में एक छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिसाव होने लगता है। याद करो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 16 घंटे बच्चे का आंसर आ रहा है। बच्चे का आंसर 15 घंटे आ रहा है। जल्दी करेंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे अपना अपना। 28 घंटे। बच्चे का जवाब 28 घंटे आ रहा है। चलिए जल्दी बोलिए। 15 घंटे। कुछ 16 घंटे बोल रहे हैं। 15 मिनट या तो मिनट ही होगी घंटे से चलेगा। देखिए अधिक जवाब से सही है। दो नल किस टंकी में कितने घंटे? 20 व 30 घंटे। 20 घंटे। अच्छा 30 आगे है। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, ये भी कर देते बच्चों के साथ। ये 30 घंटे है बेटा और कितने घंटे? एलसीएम तो जरा ले लो 60। 30 दूनी और 20 दिया। ये नल तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है। चल रहा है। ये नल 1 मिनट में 2 यूनिट या 2 लीटर पानी डाला और ये 3 लीटर। नल हो गए चालू। अब नल चालू हो गए। अब टंकी कितना भाग भरा? पहले 1/3 भाग। अगर टंकी का बताओ 1/3 भाग कितना हो जाएगा बेटा? 3 का भाग लगा दो उसमें, 1/3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। टंकी का 1/3 भाग कितना? 20। देखो पूरी टंकी है 60 लीटर की, तो 1/3 कितना? 20। 20 होगा कि नहीं होगा? तो 20 भाग भर गया टंकी का। अब 20 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो 1 मिनट में यानी 1 घंटे में दोनों कितना पानी भरेंगे? 5। भरना कितना बेटा अपन को? 20। भरना कितनी भरना है? तो कितना समय लगेगा? 20 भागे 5। 5 चौका 20। और 4 घंटे तो अभी नल चल गए। कितने घंटे चल गए? 4 घंटे। अब एक बच्चा के उसने छेद कर दिया टंकी में नीचे से। कहां कर दिया? टंकी में कर दिया छेद। कोई शैतान बच्चा होगा कहते हैं छेद कर दे टंकी में। अब छेद कर दिया तो नल पानी भरता है, उसका 1/3 भाग क्या करता है? बाहर निकलने लगा। अब देखिए जैसे दोनों कितना पानी भर रहे हैं? 5 लीटर। कितना भरा बेटा? 5। तो इसका 1/3 क्या हो गया? टंकी से अपने आप बाहर निकलने लगा। मतलब कितना बाहर निकलने लगा? बोलो 5/3। कितना बाहर निकलने लगा? 5/3 पानी अपने आप बाहर निकलने लगा। है कि नहीं बेटा? तो भर कितना रहा होगा? जो टंकी में पानी कितना, नल कितने भर रहे हैं? 5 लीटर। और बाहर कितना निकल रहे हैं? 5/3। तो टंकी में जा कितना रहा होगा पानी? एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो? एलसीएम।
तो 5 दिया 15, 15 में से 5 घटा दो बेटा कितना 10। तो कितना पानी टंकी में जा रहा होगा 10/3। 1 घंटे में कितना पानी टंकी में जा रहा होगा बेटा 10/3। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? 10/3 टंकी में पानी जा रहा होगा। भरना कितना टंकी अभी 40, 20 तो मैंने भर दी इधर। बोल बेटा भरने कितनी रहेगी ये 40 रहेगी कि नहीं रहेगी? और 1 मिनट में कितना पानी भरता है टंकी में 10/3। 1 घंटे में 10/3 तो 10/3 ऐसे ही ना भाग लगा नहीं बेटा। तो 3 नीचे ऊपर जाएगा ऊपर चलेगा। तो 4 दिया 12 घंटे तो आपको ये लग गए और 4 ये लग गए। टोटल कितने घंटे लगे बेटा? टंकी भरने में आपको लग गए 16 घंटे। कितने घंटे लगे बेटा 16 घंटे। थोड़ा आसान है कि नहीं? बन जाएगा ना आपसे? चलिए कोई दिक्कत तो नोट कर लो फिर जल्दी से बेटा। चलिए बच जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? अरे आसान है बेटा, क्यों नहीं बनेगा? चलिएगा एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 5 - 5/2 समझ में नहीं आया? चलो देखो बेटा ऐसा है कि 5 लीटर पानी डाल रहा है और जितना डालता है दोनों लोग का 1/3 भाग पानी का तो निकल जाता है, रिसाव हो जाता है। तो 5 का 1/3 5/3 कितना पानी क्या हो टंकी से अपने आप निकल रहा है बाहर छेद की तरफ। तो टंकी में पानी कितना जा रहा है 5 लीटर डाल रहे हैं, निकल कितना रहा है 5/3। तो अब टंकी में पानी कितना बच रहा होगा 10/3। कितना 10/3? जो चाहे बच्चे काट सकते 3 1 3 फिर दशमलव 25 18 25 18 25 18 तो पॉइंट में आ रहा सर। ठीक है ना? तो पॉइंट इसमें तो पॉइंट ही लगाना है, ठीक है ना? पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए पॉइंट नहीं लगाना बेटा, ठीक है ना? इसलिए इसको ऐसे ही करना है। ओके बन जाएगा। इन सवालों में कभी भी पॉइंट का उपयोग मत किया करें क्योंकि पॉइंटिंग में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना? तो पॉइंट का दिक्कत नहीं करना है। लिखिए क्वेश्चन और सब लोग बताइएगा, ठीक है ना? सब लोग बस में बाल्टी बाल्टी फोड़ी कि नहीं फोड़ी है? नहीं फोड़ते थे, अरे फोड़ जाओगे आप। चलिएगा अब मटकी फोड़ने की कन्हैया तो है नहीं, देखो मम्मी लाल कर देगी सुझा के, ठीक है ना? अब कन्हैया नहीं बचे हैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन, अब बाल्टी फोड़ सकते हैं, मटकी फोड़ोगे तो पता चल जाएगा। लिखिएगा ए और बी किसी टंकी को क्रमशः ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। जब टंकी का 25% भाग भर जाता है, जब टंकी का 25% भाग भर जाता है, जब टंकी का 25% भाग भर जाता है तो टंकी से रिसाव होने लगता है। तो टंकी से रिसाव होने लगता है जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग बाहर निकलता रहता है। 1/5 भाग बाहर निकलता रहता है। तो बताइए टंकी भरने में
कितना समय लगेगा? तो बताइए प्यारे बच्चों, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से मैच कर लेंगे। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों लोग एक साथ खोला जाए। जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी द्वारा पानी का 1/5 भाग रिसाव होने लगता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग क्या होता है? बाहर निकलने रिसाव होने लगता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? जल्दी करेंगे। 10 सही 5/28। 10 सही 5/28। जल्दी करो बालक, क्या कर रहे हो बैठ के? जल्दी हल करो। सब लोग करेंगे, जल्दी करिए। दस सही 5/28। इसको मैं रख कर दूं क्या? सवाल ये तो नहीं है। चलेगा। क्या कह रहा है कि 2 नल, कितने नल है? 2 नल। कौन कौन? 15 घंटे में भरता है, एक 20 घंटे में भरता है। एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा? 60। चलो 60 ले लिया मैंने। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। यानी 1 घंटे में 4 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। ठीक है ना बच्चों? ये 4 और ये 3। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे तो कुछ 25% भर गया। तो टंकी का कितना भाग? 25%। 25% मतलब 1/4। चलिए 25% को 1/4 पता है आप लोग? नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो परसेंट निकाल के बताऊं। तो कह रहे थे 25% को 1/4। तो हर चीज होती है कितनी? 100%। कितनी होती है? 100%। तो देखो ये होगा कितना परसेंट? 100% बराबर कितना? 60। तो 25% बराबर जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना उसका भाग। 25 चौका 100। देखो आगे बढ़े 4। इसका 4 का भाग लगाओ, कितना? 15। मतलब जब पानी कितना भर जाता है? 15 यूनिट। कितना भर जाता है? 15। तो 15 भरने में कितना समय लगेगा? बोलो। 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? a + b 4 और 3 7। भरना कितना पर को? 15। तो कितना समय लगेगा? 15 भागे 7। 7 दूनी 14। सर उसको बाद 2 सही 1/7 और ये आवर्स। ठीक है? इसको पूरा नहीं काटना, जितना कटता है देखो, जितना शेष बचता है उसको ऊपर और इसका भाग देते हैं उसको नीचे। दशमलव नहीं ले जाना बेटा, ठीक है? गलती हो जाएगी। अब 15 पानी भर गया। अब भरने को बचा कितना है पानी? 45। क्योंकि 60 लीटर की आपकी टंकी है। कितनी की बेटा? 60 की। 15 आपने भर दी है, कितनी बची भरने को? 45। अब देखिए क्या हुआ कि आपने इसी समय टंकी में तो हो गया एक छेद। क्या हो टंकी में? इसका मैं नाम क्या सी दे दूं? चलो सी नाम दे दिया। अब ये कह रहा है जितना पानी दोनों नल भरेंगे उसका 1/5 हम बाहर निकाल देंगे। तो दोनों नल पानी कितना भरते? 4 3 7। 7 का 1/5। तो 7/5 ही पानी क्या कर देता है? निकालता है, माइनस करता है। क्या करता है? माइनस करता है। पानी भर कितना रहा है टंकी में? 7 और बाहर कितना निकल रहा है? 7/5।
तो टंकी में पानी कितना जा रहा होगा? 28/5। 7 पंजे 35, 35 में 7 घटा दो 28/5। अरे टंकी में जो पानी प्लस हो रहा है, बन रहा है, वो कितना? 28/5। भरना कितना अपन को? 45। तो 45 भागित 28 भागित 5, जो 5 यहाँ गए में भाग में ऊपर जाएगा गुणा, ठीक है ना? तो पहले 5 का गुणा कर लें, 225। चलिए कितना हो जाएगा? 225। जो कैसे करते हैं कि 45 का लिखो आधा, क्या लिखो? 45 का आधा कितना है? 22.5 और दशमलव हटा दो बस। 5 गुणा कैसे करते हैं? 5 गुणा, एक जीरो बढ़ाओ और 2 का भाग लगाओ या फिर उसका आधा लिख दो, तो 5 का गुणा हो जाता है। भाग लगाओ 28 का, कितनी बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा। चलिए 28 8 कितना हो जाएगा? कितना हो रहा बेटा? 224 और ये 224 222। 224 होगा बेटा, 222 नहीं होगा। 224 8 है या 64 224 कितना है? शेष बचा 1 और भागित 28। 8 सही 1/28 यहाँ लगा और 2 सही 1/7 यहाँ लगा। इसको क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है ना? इसको क्या कर दो? जोड़ दो। तो इसको जोड़ना भी बड़ा आसान होता है। देखो जोड़ने कैसे हैं? जोड़ना ऐसे है कि ये देखो 2 सही 1/7 प्लस 8 सही 1/28। तो इसको ऐसे नहीं करना कि पहले सही भिन्न बनाना फिर जोड़ना। मैंने नंबर सिस्टम में जोड़ना सिखाया होगा। इसको और इसको पहले जोड़ दो, अलग कर दो। कितना हो गया ये? 10। इसे तो बात नहीं करना। अब 7 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। तो कितना? 7 चौका 28, 4 एकल 4 और 1 5, तो 10 सही 5/28 आपका क्या हो जाएगा? जवाब। सही भिन्न नहीं बनाना बेटा, क्या करना है? आगे वाले का जोड़ देने और पीछे वाले का एलसीएम लेके जोड़ दो। देखो 2 और 8 कितना? 10, 1/7 और 1/28 जोड़ो तो एलसीएम कितना आएगा? 28, 7 चौका 28, 4 और 1 5, 5/28। 10 सही 5/28 सेंटीमीटर का टंकी को पूरा भर देंगे। और इसी के साथ आपका अध्याय होता है समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चले आते हैं एवरेज पर। किस आते हैं? एवरेज। इससे आगे नहीं बिठाएगा। इससे अगर अपन आगे चलें तो वो सीजीएल मेंस लेवल हो जाता है। तो अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, ठीक है ना? कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल की समय भी कम है आपके पास है। आज से मात्र 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन। काउंटडाउन स्टार्ट कर लेना अपना तो टाइमिंग को फिक्स करना, जहां जितना समय देना है उतना एकदम फिक्स करके रखना। 40 दिन मतलब 40 दिन। चलिए नया टॉपिक आप लोग डालेंगे औसत। क्या डालेंगे? जितना लेवल तक मैंने पढ़ा इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है? इतना मैं गारंटी देता हूं, उससे आगे नहीं आएगा, ठीक है ना? चलेगा। चलिए तो सब बच्चे नया टॉपिक का नाम डालेंगे औसत, जो आज और कल 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा आज होगा, थोड़ा सा कल होगा और हो जाएगा समाप्त। है तो बड़ा टॉपिक, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? इसको मैं रख पढ़ दूंगा बेटा। नया टॉपिक अब सबको समझ में आएगा। चलिए औसत। क्या? औसत। जैसे आप औसत को कभी बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। अब एवरेज मतलब एक मायना बताओ आप अपनी भाषा में एवरेज क्या कहलाता है? जैसे आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी 60 का एवरेज दे रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जहां चलाओ 60 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब क्या होता है? कभी 55 तो कभी 60 तो कभी 65, मतलब बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? बीच वाली। तो वो क्या कहलाती है? एवरेज। एवरेज मतलब बीच वाली संख्या। समझ में आई बात नहीं है? बोला समझ में नहीं आई? अच्छा एवरेज निकालते कैसे हैं? ये भी सबसे बड़ी बात है। अगर टोटल को जोड़ के उसका आंकड़ों का योग कभी आंकड़ों की आंकड़ों का योग आंकड़ों की, अगर जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 101/2। कैसे? प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़कर 2 का भाग। तो कुछ बेसिक चीजें आज जान लेंगे और स्टैंडर्ड कल तो क्रिकेट मैच भी खेलेगा, ठीक है ना? क्रिकेट मैच होता है ना औसत में,
वो भी चलेगा कि इतने रन बनाए, इतने छक्के मारे, इतने चौके मारे। तो बताओ n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? क्या होता है बेटा? n प्लस 1/2। मतलब अंतिम अंक में प्रथम अंक जोड़ दो, बटे में 2 का भाग लगा दो, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या से शर्त 1 से, इसलिए वो 1 प्लस 1/2। सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? n नहीं होता बेटा। क्या होता है सम संख्याओं का एवरेज? n प्लस 1। बहुत अच्छे। विषम संख्याओं का एवरेज वो योग होता है n स्क्वायर। एवरेज होता है सिर्फ n। एवरेज क्या होता है? सिर्फ n। चलिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n, प्रथम n कर लेना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा? क्या होता है बेटा? n इंटू n प्लस 1। वो तो योग होता बेटा, मैं पूछ रहा हूं औसत क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये औसत होता है। जो आप बोला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, वो होता है योग। वो क्या होता है? योग। ये मैं औसत पूछ रहा हूँ। क्या पूछा बेटा आपसे? औसत पूछ रहा हूँ। ठीक है। योग देखो मैं बताता हूँ, औसत सूत्र अलग से याद नहीं करना आपको। अगर अलग से याद नहीं करना तो इसको हटाओ। अलग से याद नहीं करना तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 6 होता है ना, अपॉन n और कर देना। अपॉन क्या कर देना? उल्टा n। आंकड़ों का योग तो हो गया, तो आंकड़ों की संख्या का भाग लगा देना, बस सूत्र बढ़ गया। अलग से नहीं करो, ठीक है ना? क्या वही जो योग का सूत्र होता है उसमें सिर्फ किसका भाग लगा देना? n का। ओके चलिएगा। ये सूत्र आप लोग घर से तैयार कर लाना। जो भी सूत्र योग वाले तो बन जाते, नहीं बनते? नहीं बनते तो मैं कल आपको तुरंत इधर ही याद करवा दूंगा, ठीक है? इसमें कोई बात जो राय वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन, और वर्गमूल रूपा नहीं आता कभी भी, मैंने बता दिया था। एक क्वेश्चन लिखिएगा, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10.5। आसान है बेटा। 1 से लेकर कहां तक बेटा? 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आपको क्या करना है? प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ देना है। प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। 21 भागे 2 मतलब 10.5। 10.5 बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान है। अच्छा बताओ, 1 से लेकर 100 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना हो जाएगा? 50.5। सबका आ रहा कि नहीं आ रहा? 101/2 मतलब 50.5। ये तो आसान चीज है। अच्छा एक चीज आएगी पुलिस में, वो एकदम आसान सी है कि प्रत्येक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? कितना होता है? प्रत्येक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? 0.5 होता है, यानी 1/2 होता है। ठीक है ना? प्रत्येक क्रमागत प्राकृतिक संख्या का कितना होता है? 0.5 या 1/2। इसको नोट करके लिख लो, अभी हम सिद्ध करके दिखाएंगे इसको कैसे होता है। अरे सारा चीज बनेगा, आपसे कोई चीज थोड़ी ना जो नहीं बनेगा। तो एक सीरीज का आया था ये कि
प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है 1/2 होता है। देखो कैसे होता बताते हैं हम। इसे हमने निकाला किसका 1 + 2 + 3 का औसत निकाल कितना हो जाएगा कितना होगा 3 तो 5 और 1 6/3 मतलब कितना आ गया 2। अब एक संख्या से बढ़ाते हैं आपकी बार क्या लगा देते हैं 4 6 4 10 10 भागे 4 कितना आ जाएगा 2.5। अगर हमने एक संख्या और बढ़ाई क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब कितना 5 इसका कितना आ जाएगा बोलो कितना हो जाएगा तो 15 भागे 5 मतलब 3। देखो हर बार बढ़ रहा है ना 0.5 बढ़ रहा है। देखो इधर भी 0.5 बढ़ा है इधर भी 0.5 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यानी एक संख्या बढ़ाने पर कितना बढ़ता है एवरेज 0.5 या 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो भाई बहुत अच्छी बात समझ में आई। तो फिर चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको पुलिस में आएंगे कोई क्वेश्चन देता हूं मैं 2017 में क्वेश्चन लिखिएगा बड़ा आसान सा है कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। m फॉर मंकी। 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है यदि उसमें 8 संख्याएं और जोड़ दी जाएं। यदि उसमें 8 संख्याएं और जोड़ दी जाएं यदि उसमें 8 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो क्रमागत औसत क्या होगा। तो क्रमागत औसत क्या होगा क्या होगा m + 4। देखो 15 संख्या हो क्या है m और कितनी संख्या और जोड़ दी गई 8 तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना होता है 0.5 तो 8 संख्या कितना हो जाएगा 4 तो m + 4 आंसर हो जाएगा m + 4। समझ में आई बात की नहीं आई और बनेगा आप लोगों से नहीं बनेगा। चलिए आपका समय तो चला है मैथ का तो प्रैक्टिस सेट का एक बार मैं फिर से बता दूं। जिस बच्चे ने चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो रिवीजन बैच है सबके लिए। प्रैक्टिस सेट में क्या है रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच सबको ज्वाइन करना है शाम को 5 से लेकर कितना रहेगा 5 से 6 ठीक है ना। आप कहेंगे तो मैं 4:30 से भी कर सकता हूँ ठीक है ना। गर्ल्स को अगर दिक्कत होगी जाने में अध्ययन तो वैसे होता नहीं और सब फांसी की रानी बना करो डरा नहीं करो ठीक है ना। डरना नहीं किसी से ठीक है। कोई माइका डाल ले जो आपको हाथ लगा ले ठीक है ना बेटा। कल से बेटा सोमवार कब से रहेगा सोमवार से कब से रहेगा सोमवार से। तो आज अभी तो 5 से 6 रहेगा इसे आप चाहेंगे 4:30 से भी कर देंगे ठीक है ना। ओके सारे बच्चों को आना प्रैक्टिस सेट बैच में क्या करूंगा मैं आप लोगों ने मैंने पीडीएफ देखी है आप ठीक है देखिए आप लोगों ने अभी मैं एक पीडीएफ अभी सेंड करूंगा आप लोग देखना है। जितने आज तक 1996 से आपको पुलिस का एग्जाम होने लगा था कब होने लगा था 96 से लेकर आज तक जितने भी आपको क्वेश्चन आए हैं एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपको इधर ही सॉल्व करा दूंगा। उससे होगा क्या कि जो मैंने आपको घटना बताई कि आप पेपर देके आए कहेंगे सर प्रश्न तो नहीं पढ़ा लेकिन ऑप्शन जरूर बताते हैं हमें वही लगा के आ गए पक्का आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा लड़का और कुछ लड़कों ने देखा लॉकडाउन से पहले एक पुलिस वाला आया था मार्च में समथिंग अजय करके अजय विश्वकर्मा देखा आप लोगों ने अजय विश्वकर्मा वो लड़का कपड़े की दुकान पर काम करता था छतरपुर में बस स्टैंड कपड़े की दुकान पर काम करता था। बारिश बड़ी उसको 3-4 बार पास हुआ काम करना स्टार्ट कर दिया। हमने वहां पेंट खरीदी थी तो जींस का पैंट था 1800 के लेवाइस का। हमने बाहर बुलाया तो कर लो यार थोड़ी बोला 500 में तो पैंट तुम्हारे घर पे आ जाएगा। हमने 500 दिए और 400 दुकानदार को दिए जो छोटा ऐसी जो से पैंट जो चाहे खरीद तो लेवाइस का मिलेगा। हमने खरीद लिया उसने कैमरे पे हाथ रखा लेवाइस का डाल दिया पैंट में। हमने कहा बढ़िया है यार ये हमने कहा करते क्या हो बड़ा ठीक है अकलमंद तो बोलिए सेठ इतना कमाता है यार थोड़ा बहुत हमको मिलना चाहिए। चलो 3000 रुपया देता है हमने बोला है अकलमंद बहुत बोली इतना यार बार बड़ी मुश्किल में पास हुए हैं। हमने एक बार कहा करो कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ बोले यार कुछ नहीं बनता हमसे बैठो साथ में। उस समय छतरपुर में थे इलाहाबाद पढ़ते थे छतरपुर आना जाना मेरा जाता था 3 महीने उधर ही रुक गए। हमें भी तैयारी करनी थी तो नौकरी भी करते थे उस समय। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपको जितना क्वेश्चन था फोन थे हम लोग बस डाउनलोड कर करके पूरा लगा दिया और उसने नौकरी छोड़ दी 3 महीने तक ये काम किया और 2016 में उसका आया कितना था 76 नंबर था
को 76 नंबर आया। उसने जब से पूछा कि मतलब क्या बना, वो बस एमपी तो पढ़ते बनी थी मध्य प्रदेश, उसका तो पता था कि जलखाना में रजिस्टरपुर में लगता है, पता बोले गलत नहीं बनी, लेकिन उसका ये पता था कि 25 का आंसर है इसका आंसर 24 है, ये जरूर पता था। मतलब ये कि संख्या समेत क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रिपीटेबल। क्या आता है? रिपीटेबल। तो सोचिए जब ऐसे लोग हो सकते हैं, बेटा आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, तो एक बार रिवीजन बैच जरूर ज्वाइन करना है। वो मतलब इसमें 5 से 6, तो सारे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे सोमवार से? यही दमदार स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेटा। मात्र 40 दिन, कितने दिन आपके पास में? 40 दिन। 40 दिन में आपके भाग्य बदल सकता है। क्या बदल सकता है? भाग्य। पैदल से स्कूटी पे आ जाएंगे, स्कूटी वाले कार पे आ जाएंगे, ठीक है ना? पैदल से स्कूटी पे आ जाएंगे, स्कूटी वाले कार पे आ जाएंगे, और हॉस्टल में घर में जवाब देने के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि मम्मी 10 बजे रात में आएंगे कि 11 बजे आएंगे। अरे ड्यूटी करके तो आ रहे हैं, ठीक है ना? और दूसरी बात, गर्ल्स के लिए बगल में रिवॉल्वर रख रहेगी, तो किसी की औकात नहीं होगी दीदी के अलावा कुछ बोलने की, ठीक है ना? जब रिवॉल्वर टेक लेते बगल में तो पसीने निकल जाते, और भी साथ बहुत कुछ निकल जाता है लोगों का, ठीक है ना? जब रिवॉल्वर बगल में होगी ना बेटा, तो ये कहेंगे मैडम कहाँ जाना है, हम छोड़ दें क्या? दीदी कहाँ जाना है? इसके आगे नहीं बोल पाएंगे। देखो वो ना कल रात में ड्यूटी करती है, पूरा 32 बोर का रिवॉल्वर रखती है। कितने बोर का? 32 बोर का। 32 गोलियां होती है, मतलब जहां छोड़ देंगे ना धुआं हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और बॉयज को तो जानते ही हो, बढ़िया पांच गाड़ी मिलेगी 900 की, तो गोपालगंज से निकालना, सिविल लाइन होते हुए चले जाना, ठीक है ना? बहुत जीवन बदल जाएगा 40 दिन के। मात्र 40 दिन तब से मेहनत कर लो। बोलो करोगे नहीं करोगे 40 दिन मेहनत? अरे 40 दिन ही करना है, करोगे कि नहीं करोगे? ओके ना? करोगे कि नहीं? अरे जोरदार बोलो। पहली बार डिग्री पहननी है, तो अब तुम आज वादा कर देना अपने मम्मी पापा से कि पापा तेरी पसीने के हर एक बूंद को मैं मोदी साथ चपकाऊंगा। तो तू सपने बड़े थे, मैं तुझे बलेनो से घुमाऊंगा, ठीक है? किससे घुमाओगे? बलेनो से घुमाएंगे। अरे कार का नाम है, ठीक है ना? चलिए धन्यवाद। पढ़ेंगे हम लोग क्या? रीजनिंग।